Good morning everyone. This is अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, है ना। ये हम स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग अगर प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं तो हमको उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना। हमने पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट्स में, वो होता है फ्लावर। और फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, अगर वो फ्लावर जो होता है मोनोशियस होता है तो उसमें मेल फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और अगर वो डायोशियस होता है तो उसमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं। तो हम अगर किसी प्लांट की किसी फ्लावर की बात करें तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है उसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये मैंने आपको बता दिया था, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं। आप चाहे तो आपके घर के आसपास भी वो मिल सकता है। रेड कलर का फ्लावर होता है। ये एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में होते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन या पोलन ग्रेन्स, है ना। अब ये स्टेमन एंड पोलन ग्रेन क्या होता है ये मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ। जो आपको फिगर शो हो रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रही है और ऊपर एंथर दिख रहा है। ये मैंने आपको फ्लावर में बताया था कि जो एंथर्स होते हैं, एंथर कहाँ लगे होते हैं, एक ट्यूब के ऊपर लगे होते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं फिलामेंट या स्टॉल्क। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये किसको जोड़ती है, एंथर को जोड़ती है, इसके बेस को जोड़ती है। इसका बेस जो होता है वो जुड़ा होता है गाइनोशियम से। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। जब इसकी हम कटिंग देखते हैं तो इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको बताती हूँ। जो स्टेमन होता है, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ये आपको जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। आपको ऊपर जो ये बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। अगर हम इस एंथर की कटिंग करते हैं तो ये कटिंग हमको ऐसी दिखती है। ये आपको दिख रही होगी, ये कटिंग इस तरह से दिखती है। इसमें क्या होता है, ये कटिंग आपको इस तरह से दिख रही है जिसमें लाइन डेहिसेंस दिख रहे हैं आपको, लाइंस दिखती है चारों तरफ से। बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड है, और 4 आर्म्स टाइप इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। और इसके बीच में जो है बहुत छोटे साइज़ के पोलेंस लगे होते हैं, जो आपको बारीक बारीक दाने जैसे दिख रहे हैं वो हैं चलो एक्चुअली पोलेंस होते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो निचला हिस्सा होता है वो थैलेमस से जुड़ा होता है। थैलेमस जो होता है वो फ्लावर का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जिसपे कि पेटल लगे होते हैं। पेटल मतलब कि जो रंगीन या कलर वाले जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, जैसे गुलाब में पिंक कलर के होते हैं, तो वहाँ पर ये अटैच होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अगर हम देखें तो जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स की नंबर अलग अलग होती है। कुछ फ्लावर्स में इन्फिनिटी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, कुछ में 8 होती है, 10 होती है, 4 होती है, 2 होती है। तो ये अगर देखें हम तो हर स्पीशीज़ में ये अलग अलग होती है। अगर आप चाहो तो इनको कलेक्ट करके देख लो, इसमें एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि आप 10 अलग अलग फ्लावर लो, उन 10 अलग अलग फ्लावर को आप कटिंग करके घर पे देखो, और उसके बाद आप देखो कि इसमें स्टेमन्स की नंबर क्या है। इस स्टेमन को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड पे रख के, तो आपको इनमें चेंजेस दिखेंगे। कोई भी फ्लावर जो होता है उसके स्टेमन या एंथर जो होते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं होते, वो एक दूसरे से साइज़ में, शेप में, रेंज में अलग अलग होंगे, और अटैचमेंट भी इनका अलग अलग होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड। एंजियोस्पर्म मतलब मैंने बता दिया था कि एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, ऊपर से कवर होते हैं। तो इनके जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड आपको दिख रहा होगा, ऊपर 2 पार्ट में ये डिवाइड है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। 2 थीका मतलब कि 2 सेक्शन में बटे होते हैं। दोनों लोब जो होते हैं 2 सेक्शन में बटे होते हैं। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ट्रांसफ़र सेक्शन में होता है, मतलब कि कटिंग अगर हम देखें तो ये चारों इससे एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं और जुड़े हुए भी दिखते हैं। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर दिखती है जो हमेशा देखने को नहीं मिलती है।
द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया नाम आया है यहाँ पर। स्टेम एंथर मैंने बता चुकी, स्टेमन क्या होते हैं मैंने बता दिया है आपको। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है वो आप देख लीजिए। ये जो फोर पार्ट होते हैं, ये फोर जो पार्ट आपको दिख रहे हैं इसमें, जिसमें कि माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर जिसके अंदर लगे होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक तरह से देखा जाए तो मदर सेल होती है जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। एक पाउच होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स लगे होते हैं। और इसमें दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब, है ना, दोनों तरफ होते हैं और दो दो सेक्शन में बटे होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर द बिकम पोलन सेक। ये आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं या किसको फॉर्म करते हैं? पोलन सेक को। और जब पोलन सेक बन जाते हैं तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल दो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। ये क्या करते हैं, धीमे धीमे अंदर ही अंदर डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? पोलेंस का। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं। इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये अंदर से कैसी दिखती है माइक्रोस्पोरेंजियम? आपको मैंने स्ट्रक्चर में दिखाई कि ये सर्कुलर दिखती है, एक आउटलाइन जैसी। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स। और आसपास से कितने लेयर से कवर्ड होती है? फोर से। अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो सब जो एपिडर्मिस होती है एंड एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर एंड द टैपिटम। टैपिटम जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। द आउटर थ्री लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड द हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जो आउटर लेयर होती, तीन लेयर होती, वो पोलेंस को प्रोटेक्ट करती क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पोलेंस होते हैं। और जो एक लास्ट जो लेयर होती है वो किसका काम करती है? वो पोलन को रिलीज़ करने का काम करती है, वो उनको बाहर निकालने का काम करती है। द इनर मोस्ट वॉल इज़ द टैपिटम। तो अगर आप देखोगे, मैं आगे आपको पोलन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, तो पोलन की स्ट्रक्चर में भी जो आउटर कवरिंग होती है वो टैपिटम की ही होती है। टैपिटम जो होता है, जैसे कि हमारे अंदर स्किन है, स्किन का क्या काम होता है? हमें प्रोटेक्ट करने का। तो वैसे ही पोलन की आउटर कवरिंग जो होती है वो टैपिटम होती है, जो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है और ये नरिश करती है, उसको डेवलप करती है, एक तरह से उसको पोषण या न्यूट्रिशन देती है। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़े, मैं आगे आपको इसकी पोलन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, उसमें ये प्रोसेस, ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखेगा। ये जनरली किससे मिलकर बनी होती है? साइटोप्लाज्म से, और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बी न्यूक्लिएटेड? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा कि ये कैसे हो सकता है कि जो टेपिटम होती है, मतलब कि जो पोलन की आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे हो सकता है, वो बाई न्यूक्लिएटेड कैसे हो सकता है? तो हम बता दें, व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब वो यंग स्टेज में होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, कुछ सेल्स जो होती है होमोजीनस मतलब जो एक जैसी दिखती है, द स्पोरोजीनस टिश्यूज ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। वो क्या करता है? उसको सेपरेट एक टिश्यूज को बना लेता है, ले लेता है, द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके बीच में अरेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो पोलेंस होते हैं उसका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे होता है, क्योंकि पोलेंस कहाँ होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। तो वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर से मैं इसको बताती हूँ आपको। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग होता है कि जो पोलेंस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलेंस बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
As the anther develop, the cells of the sporogenous tissues undergoes meiotic division to form microspore tetrads. जब क्या होता है, जब मैच्योर स्टेज आती है फ्लावर की, तो उस समय जो फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है, उसके अंदर की जो सेल्स होती है, टिश्यूज़ जो होते हैं, वो मियोटिक डिवीज़न करते हैं। और मियोटिक डिवीज़न करने के बाद क्या बना लेते हैं, टेट्राड बनाते हैं। मतलब वो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। प्लॉइडी का मतलब होता है एक सेल का बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होना, जिसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। यहाँ पर आपको ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, ये आपको बनाना भी पड़ेगी। अब हम पहले तो देखते हैं ये वाली स्ट्रक्चर। अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखोगे ए वाली, तो इसमें आप देखो 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, ऊपर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं। आउटर कवरिंग है इसकी टेपिटम की, और ये इसके बाद आती है मिडिल लेयर। तो ये जो आपको टेपिटम दिख रही है, इस टेपिटम के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अगर आपको देखना है तो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं, अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपने आप ही डिवाइड होने लगते हैं, और डिवाइड होकर आप देखो सेपरेट पार्ट बना रहे हैं। और ये जो रेड कलर के हैं ये अलग अलग स्टेमन्स होते हैं, और स्टेमन्स के ऊपर कौन सी कवर है, टेपिटम की कवर है। अब हम इसको देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर में। अब ये क्या होते हैं, जब ये कंप्लीट बन जाते हैं तो ये इसकी आउटर कवरिंग को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद ये जो पॉलेंस होते हैं, ये पॉलेंस क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज इज कैपेबल टू गिवन राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसमें जो जितनी भी सेल्स होती है, पर सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करे, है ना। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सब में ये पोटेंशियल और सभी की अपनी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसी के अंदर वो पोलेंस लगे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, कहाँ पर फॉर्मेशन होना, स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जो माइक्रोस्पोर या पोलन का जो फॉर्मेशन होता है उसी वो किसके थ्रू होता है, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ये किस तरह से अरेंज होते हैं, 4 सेल्स में अरेंज होते हैं। द माइक्रोस्पोर्स टेट्राड एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर का जो वाटर होता है वो कम हो जाता है, तो ये कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। जब ये एक साथ हम इसको पूरे बंच के फॉर्म में या पूरे ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। एक सिंगल अगर पोलन होगा तो उसको पोलन ही बोलेंगे, और अगर बहुत सारे होंगे तो उसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये कब रिलीज़ होते हैं, जब माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है आउटर कवरिंग जब उसकी टूटती है तो ये फ्री हो जाते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू।